हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सेल में हम सेकंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये तो बहुत आसान होना चाहिए, बस 60 से डिवाइड ही तो करना है, तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे तो ये सही बात है, लेकिन एक्सेल में ये इस तरह से काम नहीं करता। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एक्सेल में आप सेकेंड्स को मिनट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये डेटा है जहाँ पर मेरे पास ये वीडियोज़ हैं और इन वीडियोज़ की लेंथ है जो कि सेकंड्स में है और मैं इसे मिनट और सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप इसको 60 से डिवाइड करेंगे तो ये नहीं काम करेगा। तो मैं दिखा देता हूँ कि ऐसा क्यों है, क्योंकि मान लीजिए मैंने इसको 60 से डिवाइड किया। अब आपके दिमाग में तो ये हो रहा होगा कि भाई 60 से डिवाइड किया है तो 1 मिनट हो गया और बाकी के बचे 40 सेकंड हो गए, पर एक्सेल में ये इस तरह से काम नहीं करता। अगर मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये आपको 1.66 देता है, जहाँ पे 1 तो पूरा इंटीजर है और 0.66 जो है वो बचे हुए सेकंड्स हैं जब हमने पूरा 1 मिनट निकाल दिया। पर उससे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक्सेल में ये जो वैल्यू है, अगर आप इसको टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो एक्सेल में बैकएंड में जो भी इंटीजर होल नंबर्स होते हैं उसको तो वो एक पूरा दिन मानता है और जो डेसिमल पोर्शन होता है उसको वो टाइम मानता है। तो अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो ये एक दिन और करीब करीब 2/3 डे है। तो ये वैल्यू जो है इसको हम नहीं यूज़ कर सकते मिनट्स और सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और जो फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे वो ये होगा, इस वैल्यू को हम डिवाइड करेंगे 24, क्योंकि दिन में 24 घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 60 से, क्योंकि 60 मिनट होते हैं हर घंटे में, और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 सेकंड से। तो इस पूरे को जब हम मल्टीप्लाई करके इस पूरे से हम जब डिवाइड करेंगे B2 को, तो जो हमको वैल्यू मिलेगी वो सही टाइम वैल्यू है, जिसको अब आप एक्सेल में फॉर्मेट करके एक एक्चुअल मिनट्स और सेकंड्स की वैल्यूज़ लेके आ सकते हैं। तो अब मैं दिखा देता हूँ आपको कि वो कैसे करना है। पहले तो मैं इसे कॉपी कर देता हूँ सारी सेल्स में। अब यहाँ पर डेसिमल में हमें नहीं चाहिए, हमें मिनट्स और सेकंड्स में चाहिए। तो ये सारे सेल्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए और फिर कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करना है Ctrl+1। तो कंट्रोल की की को दबाइए और फिर 1 की को जब आप दबाएंगे तो ये फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। आप सेम चीज़ कर सकते हैं जब आप ये होम टैब पर जाते हैं और होम टैब में आप नंबर का एक ग्रुप देखेंगे, इसमें भी एक डायलॉग बॉक्स लॉन्चर होता है। तो आप जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यही सेम ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब इस फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स में आपको कस्टम में जाना है और यहाँ पर हम इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि ये वैल्यूज़ तो सही हैं, एक्सेल समझ रहा है कि ये वैल्यूज़ हैं और इसको मिनट और सेकंड्स ही मान रहा है, लेकिन आपको दिख नहीं रहे वैसे। तो उसको ऐसा दिखाने के लिए हम यहाँ पर चेंज करेंगे और हम यहाँ पर फॉर्मेट कर देंगे HH फिर कोलन MM फिर कोलन SS, जहाँ पे HH होगा आवर्स, MM होगा मिनट्स और SS होगा सेकंड्स। तो अब जब मैं इसको ओके करता हूँ तो आप देखिए इसने हमें सही वैल्यू दे दी है, 0 आवर्स 1 मिनट 40 सेकंड्स। तो इस तरह से आप इसे चेंज कर सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब एक्सेल इसको वाकई में टाइम वैल्यू समझ रहा है। वो जानता है कि पीछे जो डेसिमल की वैल्यू थी उसको अगर हम एक्चुअल में टाइम में कन्वर्ट करेंगे तो वो ऐसी दिखेगी। दूसरी चीज़ आपको जो याद रखनी है कि जब आप किसी भी सेल की फॉर्मेटिंग चेंज करते हैं तो अंडरलाइंग वैल्यू चेंज नहीं होती। आप देख सकते हैं कि अभी भी उसकी जो बैकएंड में वैल्यू है वो तो वही कैलकुलेशन है, वही डेसिमल वैल्यू है जो हमको मिली थी। इसने बस चेंज कर दिया है कैसे वो आपको वैल्यू दिख रही है। तो एक तो ये तरीका है अगर आपको सेकंड से मिनट्स और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है या आवर्स मिनट सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो आप ये कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको 2 और तरीके दिखाता हूँ ये करने के। तो इस मेथड में भी हम वही करेंगे जो हमने पहले किया था और हम फॉर्मेटिंग भी करेंगे, पर पिछले मेथड में हमने फॉर्मेटिंग सेल्स के ऊपर की थी। इस मेथड में हम वो फॉर्मेटिंग फार्मूला के अंदर ही कर सकते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको और मैं दोनों मेथड्स का फ़र्क भी बता दूंगा। तो यहाँ पे पहले तो हम वही करेंगे, हम डिवीजन करेंगे तो B2 डिवाइडेड बाय और फिर वही होगा 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60। तो ये हमको एक डेसिमल वैल्यू देता है जो टाइम वैल्यू रिप्रेजेंट करता है एक्सेल के अंदर। और अगर आप नया एक्सेल यूज़ कर रहे हैं जिसमें कि डायनामिक एरेज हैं तो आप B2 की जगह ये पूरा रेंज भी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो ये स्पिल हो जाएगा और ये आपको पूरा रिजल्ट दे देगा। तो आपको एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब यहाँ पर पिछले मेथड में तो हमने इन सबको सेलेक्ट करके इसके ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी। इस मेथड में हम एक्चुअली इसमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो है टेक्स्ट फंक्शन। तो टेक्स्ट फंक्शन में क्या होता है, पहले तो वो आपको वैल्यू दे देता है और उसके बाद आप ये भी स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये वैल्यू किस फॉर्मेट में आपको दिखनी चाहिए। तो पिछले मेथड में हमने सेल्स के ऊपर अप्लाई किया था, इस मेथड में हम वही फॉर्मेटिंग फॉर्मूला के अंदर स्पेसिफाई कर देंगे। तो डबल कोट्स में मैं यहाँ स्पेसिफाई कर सकता हूँ, मान लीजिए मैं करता हूँ MM:SS, तो मुझे मिनट्स और सेकंड्स में वो दिखा दे। और जब मैं एंटर करता हूँ तो आप देखिए सारी चेंज हो गई हैं। अब ये मुझे जो वैल्यूज़ हैं वो सही दिखा रहा है, मिनट्स और सेकंड्स में दिखा रहा है। पर एक चीज़ का आप ध्यान रखें इसमें कि अच्छा होगा कि आप आवर्स भी इंक्लूड कीजिए, और उसका मैं आपको रीज़न बता देता हूँ क्यों है। मान लीजिए मैं यहाँ आ जाता हूँ और यहाँ पे आके मैं इसको बढ़ा देता हूँ, तो मान लीजिए बहुत बड़ी वैल्यू है जो कई घंटों की वैल्यू है
और अब जब मैं इस यहाँ पर एंटर करता हूँ तो ये आपको जो वैल्यू दे रहा है ये गलत है। ये आपको दे रहा है 48 मिनट और 30 सेकंड, पर ये वैल्यू एक्चुअल में ज़्यादा होनी चाहिए। ये आपको इसलिए गलत दिखा रहा है क्योंकि हमने इसमें ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि कितने घंटे हैं जो हमें डिस्प्ले करने चाहिए सेल में, क्योंकि हमने इससे कहा है कि आप हमें सिर्फ मिनट्स और सेकंड्स दिखाओ। तो जब भी 1 घंटा पूरा हो जाता है, जब भी ये 59 मिनट्स के ऊपर जाती है वैल्यू, तो ये रीसेट हो जाता है और ये मिनट की वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि उस समय आवर की वैल्यू तो हम दिखा नहीं रहे हैं। तो इसको टैकल करने के लिए ये बहुत अच्छा रहेगा कि आप यहाँ पर आवर भी यूज़ कीजिए। तो HH:MM:SS। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ ये मुझे सही दिखा रहा है 3 घंटे 48 मिनट, पर अगर मैं ये आवर का वैल्यू हटा देता हूँ तो ये मुझे फिर गलत वैल्यू दिखाता है। तो अच्छा रहेगा कि आप ये पूरा इंक्लूड कीजिए। एक दूसरा जो बहुत बड़ा फ़र्क है इस मेथड में और पिछले मेथड में, कि पिछले मेथड में हमने जब ये किया था तो हमारी अंडरलाइंग वैल्यू चेंज नहीं हुई थी। बैकएंड में अगर एक्सेल में ये वैल्यू अभी भी वही डेसिमल वैल्यू है जो हमने इस कैलकुलेशन से कैलकुलेट की थी। पर मेथड 2 में जहाँ पे हमने टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया है, अब ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग बन चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब आप इसको कैलकुलेशंस में यूज़ नहीं कर सकते। ये एक टेक्स्ट स्ट्रिंग है जैसे ABC। इसका एक फ़ायदा ये है कि आप अगर अब चाहें तो इसके आगे पीछे कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैं सिर्फ ये वैल्यू नहीं दिखाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि ये दिखाए टाइम और उसके बाद हाइफन और उसके बाद ये वैल्यू आए, तो वो आप इस मेथड में कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं शुरुआत में आऊँगा इस फॉर्मूला के और डबल कोट्स लगाऊंगा और फिर एम्परसेंट लगाऊंगा। तो एम्परसेंट के बाद तो ये जो भी वैल्यू है ये मुझे दे देगा, और यहाँ जो डबल कोट्स में जो भी मैं टेक्स्ट स्ट्रिंग डालूंगा वो भी डिस्प्ले होगा। तो अगर मैं यहाँ मान लीजिए लिख देता हूँ टाइम स्पेस हाइफन स्पेस और अब मैं एंटर करता हूँ, तो आप ये देखिए ये मुझे टाइम और ये वैल्यू दे रहा है, जबकि ये वैल्यू जो है ये इस सेल पर डिपेंडेंट है। अगर मैं इसको यहाँ चेंज कर देता हूँ, तो इसको मैं अगर यहाँ 200 कर देता हूँ तो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने एक कॉम्बिनेशन बना लिया है जहाँ पे आपके पास टेक्स्ट स्ट्रिंग है, आपके पास कैलकुलेशन भी हो रहा है और आपको सही टाइम वैल्यू भी दिख रही है। अब चलिए एक और तरीका दिखा देता हूँ मैं आपको इसी चीज़ को करने का। तो ये तीसरा मेथड है और इसमें हम इंट फंक्शन और मॉड फंक्शन यूज़ करेंगे, और इसका जो कैलकुलेशन है वो कुछ कुछ वैसा ही है जैसा आप अपने दिमाग में करते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूँगा कि 100 सेकंड्स कितने मिनट्स होते हैं, तो आप पहले तो 60 से डिवाइड करेंगे, तो जो इंटीजर पार्ट बचेगा वो आप कहेंगे कि ये 1 मिनट हो गया और बाकी का बचा हुआ जो हिस्सा है 40 वो बचे हुए सेकंड्स हो गए। तो वही सेम चीज़ हम फॉर्मूला में कन्वर्ट कर देंगे। तो पहले तो मैं इंट फंक्शन यूज़ करूँगा और उसमें मैं B2 को डिवाइड करूँगा 60 से, सिर्फ 60 से, क्योंकि ये मैं मानता हूँ कि इसमें जो इंटीजर पार्ट बचेगा वो मुझे टोटल नंबर ऑफ मिनट्स दे देगा। तो अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ तो ये मुझे 1 दे देता है, जिसका मतलब है 100 सेकंड्स में एक पूरा मिनट कवर हुआ है। अब वो बचे हुए सेकंड्स तो इसने मुझे नहीं दिए, लेकिन पूरा कंप्लीटेड मिनट इसने मुझे दे दिया। और अगर इसी तरह मैं इसको ड्रैग डाउन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें 1 मिनट कंप्लीट हुआ है, इसमें 228 मिनट कंप्लीट हुए हैं, इसमें 2 मिनट कंप्लीट हुए हैं। तो इस तरह से मुझे मिनट सही दे रहा है। लेकिन मुझे मान लीजिए अगर सेकंड्स भी चाहिए तो मैं यहाँ पर आकर इसमें एम्परसेंट और फिर मॉड फंक्शन यूज़ करूँगा। अब मॉड फंक्शन में आप क्या करते हैं, ये मान लीजिए मेरा नंबर है B2, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा एक डिवाइज़र से, डिवाइज़र की वैल्यू होगी 60, तो जो भी बचा हुआ हिस्सा है ये मुझे दे देगा। तो मॉड फंक्शन में B2 जो 100 है उसको पहले वो 60 से डिवाइड करेगा और बचा हुआ 40 मुझे यहाँ दे देगा। तो देखिए क्या होता है अगर मैं इसे एंटर करता हूँ। एक चीज़ और करूँगा मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे चाहिए कि मिनट और सेकेंड्स के बीच में कोलन आना चाहिए, तो मैं यहाँ पर 2 एम्परसेंट के बीच में वो कोलन डाल देता हूँ। तो अब पहले मेरा इंटीजर फंक्शन है, फिर एक कोलन है, फिर मॉड फंक्शन है, और उसके बाद जब मैं यहाँ एंटर करता हूँ तो ये मुझे 140 दे देता है। तो ये मुझे सही रिजल्ट दे रहा है। इस मेथड की एक अच्छी बात और ये है कि ये मुझे हमेशा सही रिजल्ट ही देगा। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये मुझे मिनट्स को, जो हमारी मिनट की वैल्यू है उसे राउंड ऑफ नहीं कर रहा है, उसे ये नहीं कर रहा कि 59 के बाद वो रीसेट हो गया और आवर का मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया हुआ। ये मुझे अभी भी सही मिनट्स दे रहा है। तो यहाँ पे 228 मिनट्स और 30 सेकेंड्स है, तो ये मुझे सही वैल्यू दे रहा है। एक और फ़ायदा इस मेथड का, अगेन पिछले मेथड की तरह यही है कि क्योंकि ये एक टेक्स्ट वैल्यू है, आप इसके आगे या पीछे चाहें तो टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पे मुझे एक टेक्स्ट चाहिए टाइम हाइफन, तो वो मैं यहाँ कर सकता हूँ। तो वो मैं पहले डबल कोट्स के अंदर टाइम लिख देता हूँ, फिर हाइफन, और ये डबल कोट्स में रहेगा मेरा टेक्स्ट, फिर एम्परसेंट, और एम्परसेंट के बाद बाकी का इंट और मॉड वाला जो फॉर्मूला था। तो ये देखिए ये इसने मुझे टाइम और फिर उसके बाद 140 दे दिया है। तो ये भी एक अच्छा तरीका है। ये एक काफ़ी फूल प्रूफ तरीका भी है, क्योंकि इसमें आपको ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मिनट्स हैं या सेकंड्स हैं या आवर्स हैं। ये आपको जो भी आपने मिनट्स और सेकंड्स किए हैं वो यहाँ पे आपको सही दे देगा। अगर आप इसमें मिनट्स सेकंड्स के अलावा आवर्स भी चाहते हैं तो आपको यहाँ पे दोबारा एक और इंट फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, जहाँ पे आपको उसमें आवर की वैल्यू, तो आपको B2 को 60
60 से डिवाइड नहीं करना होगा, बल्कि आपको 60 इंटू 60 से करना होगा। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप सेकंड्स को मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सेल में। डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आप कोई सा भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। पहले मेथड में हमने कस्टम फॉर्मेटिंग चेंज की थी, तो हमने जो अंडरलाइन वैल्यू थी वो चेंज नहीं की थी, जिसका मतलब ये है कि सेल आपको दिखा तो रहा है मिनट्स और सेकंड्स में, लेकिन बैकएंड में वो अभी भी वो डेसिमल का नंबर है जिसको आप कैलकुलेशंस में यूज़ कर सकते हैं। और बाकी के जो 2 मेथड हैं, टेक्स्ट फंक्शन यूज़ करके और इंट फंक्शन यूज़ करके, उसमें हमारा जो रिजल्ट है वो टेक्स्ट स्ट्रिंग हो जाता है, तो उसको आप कैलकुलेशन में यूज़ नहीं कर सकते, पर उसके आगे या पीछे आप टेक्स्ट चाहें तो ऐड कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जिससे आप बड़ी आसानी से सेकंड से मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। मैं ऐसे ही बहुत सारे एक्सेल के वीडियोस बनाता रहता हूँ, और जब भी मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।